संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही। शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन। संभल हिंसा, अडानी मामले में रोज हो रहा हंगामा और ऐसे में किसानों के मुद्दे पर भी हंगामा चल रहा है। अन्य मुद्दों को लेकर भी आज सदन में हंगामे के आसार। राहुल गांधी को संभल न जाने देने पर कांग्रेस के आज संसद में उठाएगी मुद्दा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है और ऐसे में संभल हिंसा, अडानी मामले में रोज हो रहा हंगामा, किसानों के मुद्दे पर चल रहा हंगामा, अन्य मुद्दों को लेकर भी आज सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। राहुल को संभल न जाने दिए जाने पर भी कांग्रेस आज संसद में मुद्दा उठाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही। शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन। संभल हिंसा, अडानी मामले में रोज हो रहा हंगामा, किसानों के मुद्दे पर भी हंगामा चल रहा है और अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर भी सदन में लगातार हंगामे के आसार नजर आएंगे। राहुल को संभल न जाने दिए जाने पर कांग्रेस आज संसद में मुद्दा उठाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही और आज शीतकालीन सत्र का 8वां दिन है और ऐसे में सदन में कई मुद्दों को लेकर आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। उधर बात की जाए तो लगातार विपक्ष जो है संभल मुद्दे, अडानी मुद्दे पर लगातार जमकर हंगामा कर रहा था और लगातार सदन में गतिरोध देखने को मिला और इसी को लेकर बाहर भी संभल मुद्दे को लेकर गतिरोध देखने को मिला। कल राहुल गांधी संभल दौरे के लिए रवाना हुए थे और राहुल गांधी के काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया और ऐसे में आज सदन में राहुल गांधी के काफिले को संभल जाने से रोकने के लिए भी आज सदन में ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाएगा। गतिरोध के आसार आज भी नजर आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही और आज 8वां दिन सत्र का और ऐसे में संभल हिंसा, अडानी मामले पर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष लगातार जमकर हंगामा कर रहा है और ऐसे में तमाम तरह के आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अडानी और संभल मुद्दे पर सरकार जो है वो चर्चा नहीं करना चाहती और ऐसे में सदन में हंगामा देखने को मिला जिसका असर सड़कों पर भी नजर आया। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल के लिए रवाना हुए थे लेकिन उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया और ऐसे में राहुल गांधी के साथ जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और यूपी पुलिस की झड़प भी हुई और ऐसे में राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया और तमाम तरह के आरोप लगाए गए। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए कि राहुल गांधी वहां जाकर माहौल खराब करेंगे, इसलिए उन्हें रोक दिया गया और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इधर कांग्रेस की तरफ से भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी साक्ष्य छुपाना चाहती है, इसलिए नहीं जाने देना चाहती। और वहीं इसी पर लगातार ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज 8वां दिन है और ऐसे में संभल हिंसा का मुद्दा, अडानी का मुद्दे पर लगातार सदन में गतिरोध देखने को मिल रहा है। आज भी सदन में इन्हीं मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार नजर आने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई का 8वां दिन है और 8वें दिन भी अलग मुद्दों को लेकर गतिरोध देखने को मिल सकता है। बीच में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चली, लेकिन अडानी मुद्दे पर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा है। आज भी एक अलग तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 10:15 बजे के आसपास एक बैठक हो रही है। विपक्षी फ्लोर लीडर्स बैठक करेंगे और रणनीति बनाएंगे और उसके बाद एक प्रदर्शन होगा संसद परिसर में। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि जो कांग्रेस के सचेतक हैं मणिकम टैगोर, उनकी ओर से एक चर्चा का नोटिस दिया गया है। कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा हो, जो राहुल गांधी को संभल जाने से रोका गया
नेता विपक्ष है वो लोकसभा के उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनको वंचित किया गया है। लोगों की आवाज सुनने के लिए वो संभल जाना चाहते थे लेकिन उनको रोका गया और इसलिए इस पर विस्तार से चर्चा की मांग यहाँ पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत हो, ये मांग करते हुए नोटिस मूव किया गया है। इस पर हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दे यहाँ पर रहेंगे। किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। कल राज्यसभा में सभापति और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों पर सदन को स्थगित करने की योजना तैयार कर रहा है, लेकिन एक सार्थक सत्र हो इसको लेकर स्पीकर ओम बिरला की ओर से यहाँ पर पहल की गई थी, चर्चा हो और उस पर सभी को बोलने का मौका मिले, इस तरह की रणनीति। और इसलिए करीब 5 दिन के अंतराल के बाद छठे दिन सदन की कार्रवाई चलती हुई देखने को मिली थी। लेकिन इस बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर हम अलग अलग जो सदन के अंदर और बाहर छाए हुए मुद्दे हैं उन पर एक नए सिरे से गतिरोध बन सकता है। खासतौर से कल राहुल गांधी ने संभल जाने की कोशिश की थी, उनको बॉर्डर पर रोक लिया गया था और उसके बाद वहां पर काफी तीखी बहस देखने को मिली थी। और उसके बाद आज संसद की कार्रवाई का 8वां दिन है। ऐसे में नोटिस दिया गया है और दोनों सदनों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी कांग्रेस करती नजर आ रही है, तो एक गतिरोध देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन है, तो कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, तो राहुल गांधी के काफिले को कल रोक दिया गया और ऐसे में लगातार ये मुद्दा सदन से सड़क तक नजर आ रहा है। ये संभल हिंसा का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। ऐसे में आज गतिरोध के भी आसार नजर आ रहे हैं और ऐसे में विपक्ष मजबूती के साथ आज सदन में संभल हिंसा का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाएगा। और ऐसे में विपक्ष और क्या कुछ रणनीति बना रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रहा है? देखिए, संसद परिसर में प्रोटेस्ट करेगा विपक्ष और ये एक बार फिर से अडानी मुद्दे पर नारेबाजी की जाएगी। और जो प्रोटेस्ट है जो लगातार हम देखने को मिल रहा है, भले ही सदन के अंदर यहाँ पर कामकाज होते हुए नजर आया हो, कई बिलों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा और रेलवे से जुड़ा हुआ बायलर बिल पर कल चर्चा रही है, ये चर्चा आगे बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अन्य विषय जो है वो भी देखने को मिले हैं। राज्य से जुड़े विषय भी अलग अलग सांसदों की ओर से उठाए गए हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी कई विषयों पर महत्वपूर्ण बिंदु रखते हुए अपनी बात रखी है। लेकिन इस बीच जो संभल का मुद्दा है वो एक बार फिर गरमाने के आसार है, क्योंकि कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संभल जाने की कोशिश की थी, प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी और कल जो ये घटनाक्रम हुआ उसका असर आज संसद की कार्रवाई पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नोटिस दिए गए हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत जब नोटिस दिया जाता है तो ये साफ इशारा होता है कि इसको लेकर जो नोटिस देने वाले दल हैं वो इस मुद्दे पर सदन के अंदर जोरदार हंगामा कर सकते हैं। लिहाजा इस बात के आसार बन रहे हैं कि राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी और इसीलिए अडानी मुद्दे पर भी प्रदर्शन संसद परिसर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसानों के मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर जिस तरीके से कल फटकार लगी है, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने विपक्ष को कहा कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है। नोटिस तब नहीं दिए गए, कार्य स्थगन प्रस्ताव का एक भी नोटिस नहीं, अलग अलग मुद्दों को लेकर दिया गया। लेकिन किसानों की बात हुई तो अब नोटिस दिए जा रहे हैं। इसलिए वक्त बीतने के बाद इसके बाद एक विरोध देखने को मिला था। आज दीपेंद्र हुड्डा भी संसद परिसर में अलग से प्रदर्शन करेंगे, हरियाणा के सांसद भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो ये जो किसानों का हो, मणिपुर हिंसा से जुड़ा मुद्दा हो, इसको लेकर लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है। ऐसे में आज इतना दिलचस्प रहेगा कि सदन की कार्रवाई जो 11 बजे शुरू होगी, सदन के अंदर विपक्ष की क्या रणनीति निकल कर आती है। तो फिर टीएमसी अडानी मुद्दे से दूरी बनाते हुए बांग्लादेश मुद्दे पर फोकस करते हुए नजर आया है। इन दो पर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए नजर टीएमसी दिखी है। तो विपक्ष में दरार भी देखी गई है, ये कहा गया। तो यहाँ विपक्षी इंडिया गठजोड़ एकजुट नहीं है मुद्दों को लेकर और संभल हिंसा को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने पहले राय रखी थी कि इस पर बोलने का मौका मिलेगा तो अपनी बात रखेंगे। अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी थी राज्यसभा में, राम गोपाल यादव ने। तो आज राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। संभल जाने से रोके जाने को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस नजर आ सकती है। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।